का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। अरोड़ा साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी। अरोड़ा जी, जिस प्रकार से नगर पालिकाओं, नगर परिषदों का अब एजी से हरियाणा सरकार ऑडिट करवाने जा रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हरियाणा सरकार में बहुत फैला हुआ है। पूरे हरियाणा के अंदर आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ये तो स्वयं हरियाणा के गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया जब ये कह के कि एजी से ऑडिट होना चाहिए। तो मेरी तो ये मांग है, खाली एजी से नहीं है तो हाईकोर्ट का एक सिटिंग जज बैठाएं जिसकी देखरेख में नगर पालिका और पंचायत दोनों के अंदर बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। जिस प्रकार आपने देखा कैथल के अंदर कि जो ग्रांट आई थी सारी की सारी जो सफाई के लिए आई थी, जोड़ों की खुदाई के लिए आई थी, उनमें 1 रुपये भी खर्च नहीं किया और सारी की सारी खर्च दिखा दी गई। ऐसे बहुत बड़े बड़े घोटाले यहाँ पर हुए हैं। तो मेरी मांग यही है कि एजी के साथ साथ अगर इसको टाइम बाउंड इसकी इंक्वायरी हो तो बहुत बड़े घोटाले निकलेंगे इसमें। अरोड़ा जी, जिस प्रकार से अब सरकार ने नकल रोकने के लिए कानून बनाया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कानून तो पहले भी बहुत बनते हैं। इच्छा शक्ति की बात है कि आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर नकल रोकने के लिए या पेपर लीक कितने हुए, जिसके चेयरमैन को भी सस्पेंड कर दिया गया था। एसएससी कमीशन के चेयरमैन को सस्पेंड करके 15 दिन में क्लीन चिट दे दी और फिर दोबारा पेपर लीक हो गए। तो बात तो इच्छा शक्ति की है, कानून बनाने से कभी नहीं रुकता। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है क्योंकि इनके लोग मिले हुए हैं। आपने नीचे जाके देखोगे, पेपर के लिए इनके आदमी गांव-गांव में घूम रहे थे पुलिस भर्ती के लिए कि आप हमें दो, हम पेपर पास करा देंगे। तो सिर्फ एक दिखावा करना कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दिया है, ये इनके राज के अंदर लगातार पर्ची और खर्ची के रेट बढ़े। अरोड़ा जी, जिस प्रकार से सेशन 3 दिन का रहा, सेशन के अंदर जो परिवार पहचान पत्र को भी मान्यता दी गई, उसको भी विधेयक उसका भी मंजूर किया गया, राज्यपाल के पास कानून के लिए पड़ा। अच्छी बात है, कुछ अच्छे निर्णय लिए गए, परंतु जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर आप जाओगे तो वहाँ लिखा होता है कि जो भी बोलो सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। परंतु जिस प्रकार से इस हरियाणा प्रदेश ने कोरोना महामारी को झेला, उस कोरोना महामारी में दवाइयों की कमी से लोग मरे, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे। इवन जो इंजेक्शन लगता था कोरोना के अंदर वो 70-70 हज़ार में लोगों को खरीदना पड़ा। और प्रदेश का मुखिया ये वहाँ पर ये कहे कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं, और अखबारों में रिपोर्ट हिसार की छपी कि इनकी जुडिशरी इंक्वायरी के अंदर भी ये आया कि लोग ऑक्सीजन की कमी से कई हॉस्पिटलों में मरे। तो इस प्रकार से निर्णय जो लिए गए ये गलत हैं। और जिस प्रकार से एक किसान विरोधी बिल, मैं ये कहता हूँ कि जनहित के अंदर आपको कोई सड़क बनानी है, कोई पावर हाउस बनाना है, कोई रजवाया बनाना है, उसके लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत है तो सरकार एक्वायर करे। परंतु अगर पीपी मॉडल पे किसी प्राइवेट कंपनी को आप ज़मीन किसान की मर्जी के बगैर लेके देते हो तो ये किसान के ऊपर बड़ा बड़ा कुठाराघात करने का। बीजेपी जेजेपी सरकार दोनों ज्वाइंट वेंचर है, इंडिपेंडेंट एमएलए साथ हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार जो है, चाहे जेजेपी की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, इनसे लोगों का विश्वास उठ चुका है क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। 9 महीने से जिस सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री लोगों के काम के लिए या कोई उद्घाटन के लिए गांव में न जा पाए, शहर में न जा पाए, तो सरकार को सरकार कैसे कहें? आज इनको अगर जो इनको मिला हुआ है, जनमत मिला है, जो इनको बहुमत मिला है, तो उसके आधार पे इनको लोगों के काम करने चाहिए। किसान की बात मैं तो कहता हूँ विधानसभा में मुख्यमंत्री को स्वयं एक प्रस्ताव लाना चाहिए था केंद्र की सरकार के लिए कि केंद्र की सरकार के लिए एक प्रस्ताव पास करते सर्वसम्मति से कि किसानों की बात मान लेनी चाहिए। आज 600 से ज़्यादा किसानों की वहाँ पर मौत हो चुकी है, कितनी बुरी बात है। अरोड़ा जी, पंचायत चुनाव 50% महिलाओं को आरक्षण के बाद से मामला हाई कोर्ट में लटका हुआ है अभी तक, क्योंकि हाई कोर्ट इस पर सारे अपना ऑब्जर्वर कर रहा है मामले को, सारे टेक्निकली जो चीज़ें उनको चाहिए वो मांग रहा है। इन चुनावों का कितना महत्व मानते हैं? देखिए, पंचायत चुनाव किसी प्रजातंत्र की नींव की, आज सबसे मजबूत जो प्रजातंत्र है तो नींव मजबूत होगी तभी होगी। इसीलिए राजीव गांधी जी ने पंचायती राज पे जोर दिया था। परंतु ये सरकार चुनाव नहीं कराने चाहती, इसलिए इसको लटका रही है क्योंकि गांव में ये बढ़ नहीं सकते। अरे हाईकोर्ट ने तो कहा कि अपना नोटिफिकेशन वापस ले लो, चुनाव करा लो, परंतु क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर कमियां इतनी छोड़ी हुई हैं कि हाईकोर्ट में वो टिक नहीं पाएगा।
इसलिए ये लेट करने का काम कर। 12 सितंबर को हरियाणा में हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, उसी दिन कई जगह पंचायत उपचुनाव भी है नगर पालिकाओं के। ये बहुत गलत बात है। आपको डेट रखने से पहले ये देखना चाहिए, या तो चुनाव आयोग देखता कि सिविल सर्विस की डेट रखी हुई है, अगर उन्होंने पहले रख दी तो इन्होंने सरकार को देखना चाहिए, तो उस दिन डेट रखना गलत है। बेरोजगारी को लेकर आपका क्या मानना है? सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार ने स्वयं, मुख्यमंत्री ने माना है कि केवल 12,000 सरकारी नौकरियां 2 साल में दे पाए हैं। कितनी बुरी बात है कि इतनी 2.5 करोड़ जनता का प्रदेश हरियाणा प्रदेश, और जिसकी आपकी बेरोजगारी दर देश में नंबर 1 पे हो, और मात्र 12,000 नौकरियां 2 साल के अंदर दी गई हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? ये है अशोक अरोड़ा, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, हमारे से इन्होंने बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।